अच्छा, जब मैं लिख रहा था कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग द नैंड गेट, तो हमने बहुत मिलीजुली सी सर्किट स्ट्रक्चर तैयार की थी। ओके, सिर्फ यहां पर कैरी जनरेशन यहां से पिकअप किया था, एक यहां से एक यहां से। ओके, अब जब हम बोरो जनरेट कर रहे हैं तो हमने एक लेवल आगे शिफ्ट कर दिया। तो क्या मैं यही स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर सकता हूं? जब मैं वहां पर फुल एडर को मैंने इंप्लीमेंट किया था बाय यूजिंग नैंड गेट। ओके, और उसके बाद जब हम नॉर गेट से उसे इंप्लीमेंट कर रहे थे, एट दैट टाइम आई मेड ए स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट वाज कि टू इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग नॉर गेट, रिप्लेस ईच नैंड गेट बाय नॉर गेट इन कंप्लीट सर्किट। क्या ये बात वहां पर वैलिड थी? को यहां पर भी वैलिड है? यस, मतलब हम यहां पर भी क्या कर सकते हैं, टू इंप्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, पहले हेडिंग लिखेंगे फिर मैं इसमें लिखा देता हूं। पहले लिख लें हेडिंग, फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट। किस तरह से हम नॉर गेट का यूज करके फुल सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए। सो पहले तो उसमें एक पॉइंट में लिखा देता हूं, आपको लिख लें चाहे तो आप, टू इंप्लीमेंट फुल सबट्रैक्टर using NOR gate, replace each NAND gate by NOR gate in the full subtractor implementation using NAND gate। यानी कि हमने जो फुल सबट्रैक्टर का इंप्लीमेंटेशन किया है यूजिंग नैंड गेट, उस सर्किट के अंदर जहां जहां नैंड है वहां वहां क्या लगा दो, नॉर गेट लगा दो। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रियलाइज करके भी आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन रोक के इसको नोट कर लें सब लोग। चलिए अब हम इसे रियलाइज कर लेते हैं, क्विकली रियलाइज करेंगे, ज्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे अपना। देखिए स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, वैसे तो जस्टिफाई भी आपको ही करना चाहिए, लेकिन जिनको सुनना चाहते हैं वो सुन सकेंगे, जिससे वी आर हैविंग रिकॉर्डेड फॉर्म, और आपको समझ में आ गया है तो आप इसे आगे भी बढ़ा पाएंगे। ओके, तो मैं यहां पर इसलिए आपके लिए सॉल्व भी कर रहा हूं इसे। यहां तक मैंने क्या इंप्लीमेंट कर लिया होगा जरा बताएं? ए बी यहां से हमने इंप्लीमेंट कर लिया होगा ए एक्सनॉर बी को। ओके, अब हमें आगे क्या करना है इसमें? अब ऑब्वियसली इनपुट सी को कंबाइन करना है फॉर फर्दर सर्किट इंप्लीमेंटेशन। इनपुट सी को हमने यहां से कंबाइंड किया लाइक दिस। ओके, और यहां से दो टर्मिनल्स जाएंगे ऑन दिस। यहां इंप्लीमेंट हो जाएगा फुल सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर में क्या इंप्लीमेंट होगा यहां पर? डिफरेंस। यहां पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा डिफरेंस का। दिस इज आउटपुट ऑफ डिफरेंस। क्लियर है? तो यहां पर ऑब्वियसली क्या होगा, ए एक्सनॉर बी हुआ है पहले, ए एक्सनॉर बी। अब ए एक्सनॉर बी का जो आउटपुट है वो कंबाइंड होगा विथ सी, तो यहां पर फाइनली ऑब्वियसली यहां पर जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा जरा बताएं? ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर विथ सी। ओके, और इसको हम लोग जस्टिफाई कर चुके हैं, प्रूफ मैं कर चुका हूं इवन इसको, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के इक्वल ये होता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब जरा आप लोग सजेस्ट करें कि वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको यहां से फॉरवर्ड किया आपने, इसको यहां से फॉरवर्ड किया, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया ऑन द नॉर गेट, तो यहां जनरेट हो जाएगा बोरो। यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा? बोरो जनरेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एट दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू विच इज जनरेटेड? ए प्लस बी होल बार, और यहां पर कंबाइंड होगा ए प्लस बी होल बार विथ बी, तो यहां पर जनरेट होगा ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार प्लस बी होल बार। इस तरह से लिखेंगे इसे। ओके, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहां पर होल बार है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, उसको तो ए प्लस बी बन जाएगा, इंटू बी बार, तो यहां पर जनरेट होगा ए बी बार। क्लियर है? आप कंबाइन करके भेजेंगे दोनों को
तो ऑब्वियस इसके साथ कंबाइन होगा, तो फाइनली यहां पर बोरो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब दिस थिंग आई एम गोइंग टू पुट एज अ होमवर्क फॉर यू। मुझे आंसर मालूम है क्या जनरेट होगा, आंसर ये जनरेट होना ही चाहिए, ए XNOR बी सी प्लस में क्या आएगा, ए बार बी। दिस इज द जनरेशन ऑफ बोरो। तो अभी हमने कंक्लूड किया कि जब हमें इंप्लीमेंटेशन करना हो फुल सबट्रैक्टर का, तो चाहे आप वहां पर नॉर गेट का यूज कर रहे हो या नैंड गेट का, तो जब भी हमें, जैसे मान लीजिए हमने यूज किया नैंड गेट को या हमने यूज किया नॉर गेट को, और हमने इंप्लीमेंट किया पहले डिफरेंस को, फिर हमने इंप्लीमेंट किया बोरो को, और फिर हमने इंप्लीमेंट किया फुल सबट्रैक्टर को। चलिए देखिए, अब यहां पर अगर हम काउंट करके चलते हैं कि नैंड गेट में डिफरेंस कितने में बन गया, तो ये रियलाइज आप लोग कर पाएंगे इजीली। देखिए नैंड गेट में कितना नैंड गेट रिक्वायर्ड हो गया आपको, 8 नैंड गेट में डिफरेंस बनके तैयार हो गया। और फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बोरो कितने नैंड गेट हमको लग गए, देखें जरा, 1 2 ओके 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां पर डिफरेंस भी 8 से बना और सम भी 8 से बना। इतनी बात समझ में आ गई हमको। ये लिखा हमने, डिफरेंस भी 8, बोरो भी 8, कुल 9। अगर हम इसमें नोटिस करते हैं यहां पर इन दिस वन, तो आंसर करें आप लोग कितने रिक्वायर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 8 एंड फुल सबट्रैक्टर के लिए कितना रिक्वायर्ड हुआ, 9। क्लियर है सभी को? वापस आते हैं इस पे एक मिनट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक्चुअली दैट शुड बी 7, आई एम सॉरी, हियर इट शुड बी 7। क्लियर है सभी को? तो ये हमने इंप्लीमेंटेशन किया फुल सबट्रैक्टर का यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नॉर गेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्थमेटिक सर्किट्स में अभी तक हम बात कर चुके हैं हाफ एडर की, यानी कि जहां पर ए बी दो इनपुट्स हमारे पास थे और हमने एडिशन किया उनका, यानी कि ए प्लस बी परफॉर्म किया, तो जनरेट हुआ सम एंड जनरेट हुआ कैरी। क्लियर? उसके बाद हमने बात की ए माइनस बी की, यानी कि फर्स्ट डेटा को सेकंड से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो वहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि जब भी दो आउटपुट वहां पर ऑब्टेन हुए, डिफरेंस एंड बोरो। फिर हमने कंसिडर किया ए बी दो डेटा है और ऑलरेडी कोई कैरी प्रेजेंट है सी, तो वहां पर हमने एडिशन परफॉर्म किया बिटवीन ए बी सी, ओके, और उस ए बी सी के आउटपुट से वहां पर जनरेट हुआ दो वैल्यू सम एंड कैरी, दैट वाज फुल एडर। ओके, और फिर हमने डिस्कस किया फुल सबट्रैक्टर, यानी कि ए बी से सबट्रैक्शन किया अलॉन्ग विद द बोरो वैल्यू। सो ऑब्वियसली ए बी सी वाज 3 वेरिएबल्स और वहां पर हर एक बिट जो थी वो 1 बिट डेटा था, यानी कि ए कोई या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप ऑफ बिट की, इन ग्रुप ऑफ बिट, अगर हम ग्रुप ऑफ बिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं यहां तक, तो अब हमें क्या करना होगा, सर्किट्स को थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंगली। अब इस बार जो ए है वो ए 1 बिट डेटा नहीं होगा, दैट कुड बी एन n बिट डेटा, लाइक an-1, an-2, an-3 अप टू a1 a0, यानी कि ये या तो 2 बिट का डेटा होगा, ओके, ए की वैल्यू 0 1 1 0 कुछ भी हो सकती है, या ये 3 बिट का डेटा हो सकता है a2 a1 a0, या 4 बिट का डेटा हो सकता है a3 a2 a1 a0, यानी कि ए की वैल्यू भी 4 बिट हो सकती है, 3 बिट हो सकती है अकॉर्डिंगली। ऐसे ही जहां तक हम बात कर रहे हैं बी की वैल्यू की, तो बी की वैल्यू भी क्या है, n बिट डेटा है बी भी, लाइक bn-1 से लेके bn-2 इस तरह से होते 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 b1 b0, यानी कि a itself n बिट और b क्या है, b भी क्या है, एक n बिट डेटा है। अब अगर हम इनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली हमें जो नॉर्मल फुल एडर है या जो नॉर्मल हाफ एडर है उनसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बिट इसमें एक से ज्यादा है। तो हम इनके लिए यूज करते हैं कुछ स्पेशल सर्किट्स,
जिसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीरियल एडर, सबसे सिंपल सर्किट होगा सीरियल एडर। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें पैरेलल एडर, पैरेलल एडर या इसे बोलते हैं रिपल कैरी एडर भी इसे बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिपल कैरी एडर। एंड थर्ड वन होगा यहां पर लुक अहेड, लुक अहेड कैरी जनरेटर एडर। क्या नाम होगा इसका? लुक अहेड कैरी जनरेटर एडर। इन तीनों के अपने एडवांटेजेस होंगे और अपने लिमिटेशंस होंगे, यानी कि तीनों में कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ उनके लिमिटेशंस होंगी, कितना ये लिमिटेड है कोई भी पर्टिकुलर। चलिए तो फर्स्ट हेडिंग करेंगे सब लोग सीरियल एडर, द वेरी फर्स्ट हेडिंग करेंगे सब लोग सीरियल एडर, सीरियल एडर। सीरियल एडर इज द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ बिट एडिशन सर्किट, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है ये। इसके अंदर हम यूज करते हैं एक फुल एडर को, वन फुल एडर, एक फुल एडर इसमें यूज होगा। ओके, और यहां पर एक हम यहां पर यूज करेंगे एक शिफ्ट रजिस्टर और एक शिफ्ट रजिस्टर, एक और दो शिफ्ट रजिस्टर इसमें यूज करेंगे हम यहां पर इस तरह से, लाइक दिस। इसका इनपुट जाएगा इसमें इधर, इसका इनपुट जाएगा इधर। सो सपोज हमने इसे अलॉट किया वेरिएबल ए, इसे हमने अलॉट किया वेरिएबल बी, यानी ये टर्मिनल है ए, ये है बी। तीन इनपुट्स होते हैं, तो सी की अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने जो एक बॉक्सेस दिखाए हैं, दे आर डिफाइनिंग अ शिफ्ट रजिस्टर। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? दे डिफाइन कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर को, शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि जहां तक हम सीरियल एडर की बात करते हैं, तो सीरियल एडर इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप अहेड ऑफ द फुल एडर, यानी कि पहला कोई मॉडिफिकेशन फुल एडर में किया गया है वो सीरियल एडर है। बहुत सिंपल पॉसिबल डिजाइन है इसका। इसके साथ यहां पर एक एसोसिएट करते हैं हम डिले सर्किट, लाइक दिस। और ऑब्वियस है कि इसके अंदर दो आउटपुट्स होंगे, वन इज सम और एक जनरेट होगा यहां पर कैरी। कैरी को हम फॉरवर्ड कर देंगे ओवर दिस डिले सर्किट, दिस इज टू क्रिएट द डिले, डिले सर्किट। ओके, अब आपने कोई भी एक डेटा इसमें शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर कराया। शिफ्ट रजिस्टर हमारे सिलेबस में है, आगे चल के जब हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ रहे होंगे दैट टाइम विल डिस्कस। ये फ्लिप फ्लॉप का बना होता है, यानी कि अगर आपको 4 बिट डेटा को स्टोर करना है तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं 4 फ्लिप फ्लॉप को। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कर सकती है। तो शिफ्ट रजिस्टर इज नथिंग सिंपल, इट्स अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट आफ्टर द फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप सबसे बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है जो 1 बिट को स्टोर करता है, ओके, लैच जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद ग्रुप ऑफ बिट को जहां तक स्टोर करने की बात आती है तो हम यूज करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स को। यानी कि रजिस्टर्स का काम क्या है यहां पर कि कोई भी जो डेटा हमारे पास है, सपोज आपने कुछ भी लिया 1011 और इसको हम ऐड कर रहे हैं विद 0111, इसके साथ हम इनको ऐड कर रहे हैं दोनों को। अब ऑब्वियस है कि शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, एक बार में इस डेटा को स्टोर कर लेगा। सपोज दैट मैंने यहां पर ए लिया है 4 बिट डेटा, A3 A2 A1 A0, बी लिया है 4 बिट डेटा B3 B2 B1 B0, और इन दोनों का मुझे करना है एडिशन। ओके, तो मैंने ए बी को फुल एडर पर भेज दिया। इनिशियली मैंने मान लिया कि सी की वैल्यू है 0, यानी कि पहले से कोई कैरी यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे ही इन दोनों का एडिशन होगा, जैसे मान लीजिए 1 1 पहले मिलेगा इसको, यहां पर हमने इनिशियल कैरी मान लिया है कुछ नहीं है तो 0 है। ओके, ये 0 ये 1 1, अब इनका एडिशन होगा जरा 1 + 1 + 0। तो जब आप एडिशन करेंगे तो सम आएगा यहां पर कितना 0, और कैरी कितना जनरेट होगा, कैरी जनरेट होगा 1। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है सबको? तो यहां से आपने 1 1 1 1 भेजा 1, अब देखिए यहां से 1 यहां आ गया, ऑब्वियसली यहां पर आया। ओके, अब ये एट दैट सेम टाइम इसे यहां पर आ जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर कुछ डिले करना, क्रिएट करना जरूरी है, जिससे कि शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, नेक्स्ट क्लॉक पे ये किस तरह से ऑपरेट होगा, ये क्लॉक सिग्नल से ऑपरेट होगा। जो शिफ्ट रजिस्टर हमने यहां पे यूज किया है, इट विल बी ऑपरेटेड थ्रू द क्लॉक सिग्नल्स।
तो नेक्स्ट क्लॉक जब तक आएगी, इस तरह से जो ट्रिगर सिग्नल है इसका, नेक्स्ट क्लॉक जब तक आएगी तब तक हमारा जो कैरी जनरेट हुआ है वो यहां पर होल्ड होना चाहिए, इसलिए यहां पर हम यूज करते हैं डिले सर्किट। अब डिले सर्किट बफर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट लैच हो सकता है, आगे चल के हम बात करेंगे इसकी। ओके, तो डिले सर्किट यहां पर क्या है, वही सिग्नल भेज देगा एज इट इज जो जनरेट हुआ है कैरी पर, लेकिन कुछ प्रोपेगेशन डिले क्रिएट करके। मान लीजिए 2 नैनो सेकंड के बाद यहां से यहां पहुंचेगा, इतना सा काम इसका है। और इसे हम यूज क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 आपने भेजा, इनिशियल कैरी इज 0, तो इनका एडिशन हुआ तो यहां पर सम 0 जनरेट हुआ और कैरी 1 जनरेट हो गई। अब ये कैरी 1 यहां पर आके अलॉन्ग विद दिस ए एंड बी, मान लीजिए 1 यहां पर है तो इसके साथ क्या हो जाएगी, ये ऑब्वियस है कि एडिशन करके नया आउटपुट जनरेट कर देगी, दैट क्रिएट्स अनडिजायर्ड आउटपुट डेफिनेटली। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब तक ये अगला जो 1 है वो यहां पर पहुंचे, शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट हो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, तब तक ये इस 1 को क्या करें, यहां पर होल्ड करके रखें। ओके, तो ये सबसे क्या है, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ बिट एडर सर्किट है। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसमें, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ बिट एडर सर्किट, सबसे सिंपलेस्ट सर्किट है ये। ओके, सिंपलेस्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि ओनली 1 फुल एडर इज यूज्ड, एक ही फुल एडर में बन जाती है ये, एक ही फुल एडर चाहिए इसमें। ओके, 1 शिफ्ट रजिस्टर इसमें यूज होता है, 1 शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर का पर्पस क्या है, शिफ्ट रजिस्टर will shift the data to full adder serially one by one. So ऑब्वियस है कि अगर हमें यहां पर n नंबर ऑफ बिट का एडिशन करना है, यानी कि जो a है वो n बिट डेटा है, b है वो भी n बिट डेटा है, तो हमें यहां पर कितने नंबर ऑफ क्लॉक पल्स चाहिए होंगे एडिशन के लिए, स्मॉल n नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। यानी कि फॉर एडिशन स्मॉल n नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड। देखिए, किसी भी फुल एडर को या किसी भी हमारे ग्रुप ऑफ बिट एडिशन का जो सर्किट है उसको कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, उनके अंडर हम उसकी क्वालिटी को या उसके जो डिजाइन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना वैलिड है हमारे यूज के पर्पज से। फर्स्ट थिंग इसमें आती है हमारे दिमाग में सिंप्लिसिटी, कि सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं वो हम कितने यूज कर रहे हैं, दैट्स डिसाइड कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी डेफिनेटली। द सेकंड थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो है स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन, यानी कि जब हम ए डेटा को अवेलेबल कराएंगे, बी को अवेलेबल कराएंगे, तो कितने समय के बाद हमको ए प्लस भी मिल जाएगा। यानी कि ए हमारा एन बिट का डेटा है, बी हमारा एन बिट का डेटा है, हमने दोनों का एडिशन कराया, तो आफ्टर हाउ मच टाइम हमको ए प्लस भी मिल जाएगा। ये दूसरी बात है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसके ऑपरेशन टाइम की बात करता हूं, तो जैसे हम बोलते हैं फुल एडर है भाई, तो फुल एडर कैसे बनेगा, 2 XOR गेट को कैस्केड किया गया होगा, उससे बनाया होगा इन्होंने। ओके, फिर एंड गेट जनरेट किए होंगे, ए बी बी सी ए सी सेपरेटली, और उनको भेजा होगा एक कॉमन और गेट पर, और उस और गेट का आउटपुट फाइनली जनरेट करेगा कैरी को। तो फुल एडर इंप्लीमेंटेशन हमने देखा कि 2 लेवल XOR सर्किट की हमें जरूरत है ऑब्वियसली, और एंड गेट और नेटवर्क की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं फुल एडर की, तो वहां पर 2 लेवल XOR सर्किट हमारे पास है। ओके, तो हमने XOR गेट वहां पर इंप्लीमेंट किया, और XOR गेट में कुछ प्रोपेगेशन डिले, सपोज TPD का डिले हुआ, तो वहां पर 2 TPD डिले में आपको मिल जाता है सम जनरेट होके। ओके, अब कैरी जनरेशन में भी हम बोल सकते हैं कि भाई 2 TPD का डिले चाहिए। एक एंड नेटवर्क हम इंप्लीमेंट करेंगे ए बी बी सी ए सी को, और उनको भेज देंगे किस पर, और गेट पर, तो फाइनली आपको मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का आउटपुट। यानी कि एटलीस्ट हमें टू जनरेट सम एंड कैरी वी हैव रिक्वायर्ड 2 TPD डिले फॉर द फुल एडर। ओके, अब इसके अलावा भी इसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली कि जो डिले सर्किट है उसका भी टाइम कंसीडर करना है। यानी कि हमारा जो क्लॉक का टाइम है, जिसमें जैसे एक पहली क्लॉक कंप्लीट हो गई, पहली क्लॉक में आपका ये डेटा एग्जीक्यूट हो गया, फुल एडर में चला गया, आउटपुट जनरेट हो गया,
फिर द नेक्स्ट क्लॉक जो ऑपरेट हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर हमें वो डिले भी क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। देखिए अभी तक इस पे कोई न्यूमेरिकल इन्होंने नहीं बनाया है, अगर हो सकता है बनाएंगे भी तो इस तरह से वहां पर पूरा प्रॉपर डिजाइन आपको दिया जाएगा। सो इट इज स्लोएस्ट एडर। इसके बारे में एक बात मैं और बोल सकता हूं कि ये कैसा एडर है, सिंपलेस्ट तो है ही लेकिन ये साथ में स्लोएस्ट भी है, सबसे स्लो ऑपरेट होता है। होना भी चाहिए, जितने नंबर ऑफ बिट उतने ही क्लॉक पल्सेस लगेंगे और उतनी ही बार इंडिपेंडेंटली फुल एडर आपका वहां पर एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, मैं इसको फुल एडर से अगर कंपेयर करने बैठूं तो मैं बोल सकता हूं कि फुल एडर में हम क्या कर रहे थे कि ए था 1 बिट डेटा, बी था 1 बिट डेटा, सी था 1 बिट डेटा। लेकिन इन दिस सीरियल एडर जस्ट हमने एक शिफ्ट रजिस्टर ऐड कर दिया है जिससे कि जो डेटा है हमारे पास वो एट ए टाइम अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो एडिशन होगा वो तो 1 बाय 1 बिट ही होगा। ओके, अब मैं इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पैरेलल एडर की। तो पैरेलल एडर में आप ये ऑब्जर्व करना कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ एज कंपेयर, जैसे मैं अगर सीरियल एडर से उसे कंपेयर करूं पैरेलल एडर को, तो पैरेलल एडर में क्या है जो चीज एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू दिस सीरियल एडर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पैरेलल एडर की। हेडिंग कीजिएगा।